कॉन्फिडेंस, आत्मविश्वास, इसको हम 3 तरीके से सरलता से इसको समझ सकते हैं और इसको बढ़ा सकते हैं। पहला, कॉन्फिडेंस हमेशा रिलेटिव है। इस पूरे कन्वर्सेशन में हम ये मान के चल रहे हैं कि आप 30 साल के हो, तो हमेशा आपको लगेगा कि जो 50 वाला 60 वाला इंसान है वो मेरे से ज़्यादा कॉन्फिडेंट है, और हमेशा आपको लगेगा कि जो 15 वाला है वो आपसे कम कॉन्फिडेंट है। ये पहली बात हो गई। इस चीज़ को ध्यान में रखोगे तो आपको हमेशा आपको इजी पड़ेगा कि हाँ ये फैक्ट है, तो फिर आप बहुत ज़्यादा कोशिश नहीं करोगे। 50 वाला हो चाहे 20 वाला हो, आप उसके हिसाब से कोशिश करोगे। सेकंड, कॉन्फिडेंट आता है नॉलेज से। जो भी आपका फील्ड है, जो भी आप काम कर रहे हो, जो भी कर रहे हो, अगर आपको उसका बहुत ज़्यादा नॉलेज है तो ऑब्वियसली आप कॉन्फिडेंट फील करेंगे। नॉलेज भी 2 प्रकार के होते हैं। एक तो फॉर एग्जांपल अगर आप अकाउंटेंट हैं तो ऑब्वियसली आपको अकाउंट्स का, बैलेंस शीट का और पूरा कॉमर्स का नॉलेज होगा। ये एक होता है स्पेसिफिक नॉलेज, जिसमें आपका कॉन्फिडेंट। एक होता है जनरल नॉलेज, जो कि डेली लाइफ में काम आता है। तो अगर आपका प्रोफेशनल नॉलेज प्लस जनरल नॉलेज अगर दोनों बहुत ज़्यादा है, अच्छा है, हाईली अपडेटेड है, लेटेस्ट टाइम के हिसाब से चल रहा है, तो भी आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। ये 2 चीज़ हो गई। तीसरा, एक होता है पर्सनैलिटी का कॉन्फिडेंस, उठना बैठना बोलना, ओवरऑल आपकी जो पर्सनैलिटी है। इसमें हम ये मिस्टेक करते हैं पर्सनैलिटी के लेवल पे हम कॉन्फिडेंस का ये मिस्टेक करते हैं कि ज़्यादातर सामने वाले के हिसाब से चलने की कोशिश करते हैं, जैसा उसको अच्छा लगता है। ग्रुप है या इंडिविजुअल है तो थोड़ा सा उसमें वैसा कोशिश करते हैं। वहाँ पे ये टेम्पररी सॉल्यूशन है, ये लॉन्ग टर्म में काम नहीं करेगा। पर्सनैलिटी के लेवल पे आप तभी कॉन्फिडेंट होंगे जब आप ओरिजिनल रहेंगे। जैसा भगवान ने आपको बनाया है, प्रकृति ने आपको बनाया है, आप वैसे ही रहेंगे तो ही आप हमेशा कॉन्फिडेंट, इजी और रिलैक्स फील करेंगे। ये 3 तरीकों से आप समझ सकते हैं कॉन्फिडेंस को और आपको आसानी होगा। सिंप्लीफाई करूं, पहला आपका कि कॉन्फिडेंस रिलेटिव है। सेकंड, कॉन्फिडेंस आता है नॉलेज से। और तीसरा आता है आपकी पर्सनैलिटी की ओरिजिनलिटी से कॉन्फिडेंस आता है। अब ये तो थोड़ा ब्रीफ हो गया, सब मैंने जनरल बताया आपको। अब इंडिविजुअली आपको बहुत डिटेल में जाना पड़ेगा समझने के लिए। सिचुएशन के हिसाब से, परिस्थिति के हिसाब से आप कैसे डिसीजन लेंगे, क्या करना चाहिए, कैसे मैं कॉन्फिडेंस बनूं या दिखाऊं। तो ये सारी चीज़ की जब आप डिटेल में जाओगे तब ये पॉसिबल है। और ये सारी चीज़ की इंडिविजुअल लेवल पे, अब पर्सनल लेवल पे अगर आपको क्रांति लानी है तो उसके आएगा समझ से और शांति से। आप इस सब की डिटेल में जाओगे तो समझ और शांति आपकी मेडिटेशन से बढ़ेगी। जैसे जैसे आप मेडिटेशन करोगे आपका शांति, समझ और लॉजिक बढ़ता है। जैसे जैसे ये बढ़ेगा तो फिर आप ये तीनों चीज़ के डिटेल में जाओगे और फिर आपका कॉन्फिडेंस बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा। और पर्सनली आप जब चाहें किसी भी चीज़ के लिए आप कांटेक्ट कर सकते हैं। थैंक यू, टेक केयर।